नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों शिमोगा के अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया था, जिसमें कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू को बचाने के लिए शहर के मुख्तलिफ़ तंजीमों, ज़िम्मेदारों और अमायदीन को बुलाकर अहम मीटिंग मुनक़्क़द की थी, जिसमें ये फ़ैसला लिया गया कि हर हाल में शोबे उर्दू को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इस फ़िक्र को लेकर अंजुमन तरक्की उर्दू ने जो क़दम उठाया था, उसके पेश नज़र शिमोगा शहर के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों ने अपनी जानिब से एक तालिबुल इल्म को स्पॉन्सर करने का फ़ैसला लिया और बाकायदा तलबा को दाखिला लेने के लिए जो माली ज़रूरत है, उसके लिए अपनी जानिब से ताउन पेश करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसकी वजह से अब कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले जो मुस्तहक़ तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए माली ताउन मिलने वाला है। ये ज़िम्मेदारी अंजुमन तरक्की उर्दू ने उठाई थी। उनका मंशा ये है कि शोबा उर्दू को बचाया जाए, हर हाल में तलबा को वहाँ दाखिला दिलवा कर कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में तारीख़ रक़म की जाए। पीजी डिपार्टमेंट की बक़ा के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू ने बाकायदा कदम उठाया है। आने वाले दिनों में इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो यूजी डिपार्टमेंट के लिए या फिर दूसरे उर्दू स्कूलों की तरक्की के लिए भी इसी तरह के मंसूबे राइज करेंगे। इसी तरह की फ़िक्र लेते हुए तमाम लोगों को जोड़कर काम करेंगे। एक छोटी सी मिसाल है कि किस तरह से टीम वर्क बड़े काम को अंजाम दे सकता है। टीम वर्क करने से ही कामयाबी मिल सकती है। इनफरादी तौर पर जो पहल की जाती है या फिर कोशिशें की जाती हैं, हाँ, उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। लेकिन अंजुमन ने ये साबित कर दिया कि मुश्तरका तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अगर कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये बात हुई ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से। इसके अलावा हमारे सामने कई ऐसे मसाइल रोज़ बरोज़ देखे जा सकते हैं, जिसके लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत है। अपने इलाक़ों को देखें कि किस तरह से बदहाली का शिकार हैं। सड़कें बदहाल हैं, पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। हुकूमत की जानिब से जो बुनियादी सहूलियात दरकार हैं, वो सहूलियात आम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लीडरान मौजूद हैं जो दिन भर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें भेजते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। ऐसे लीडरान मौजूद हैं जो हर बार फ्लैक्स बैनर्स के ज़रिए से अपनी सियासत चमकाते हैं। हमारे पास ऐसे कई लीडरान हैं जो अपने सियासी आकाओं के साथ खड़े होकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं भी लीडर हूँ, लेकिन हकीकत में ये काम लीडर का नहीं बल्कि चापलूसों का होता है। लीडर का काम तो ये होता है कि वो आम लोगों को, अवाम को अपने साथ लेकर उनके मसाइल को हल करने के लिए आगे आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इन हालात में हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जो इलाक़े जिस तरह जहाँ कहीं भी मसाइल हों, वहाँ के आम लोग मुश्तरका तौर पर इत्तेहाद क़ायम करते हुए अपने मसाइल को लेकर मुतल्लक़ा अफसरों तक पहुँचे, अपने मसाइल को लेकर सियासतदानों तक पहुँचे और उनसे मांग करें कि हमारे मसाइल को हल करें। जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर जेनज़ी, जो बहुत ही कम उम्र के नौजवानों ने एक मिसाल कायम की, जो मरकज़ी हुकूमत में तकब्बुर था, गुरूर था कि उन्हें कोई हला नहीं सकता, कोई उन्हें डरा नहीं सकता, उनके गुरूर को जिस तरह से चिकनाचूर किया है, उसी तर्ज पर आज आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मसाइल को हल होने तक एहतजाज को जारी रखें। छोड़िए उन चापलूसों को, छोड़िए उन सियासतदानों को जो अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए सियासी जमातों में चमचागिरी करते हुए घूमते हैं। हमारे दरमियान कई मस्जिदें हैं, हमारे दरमियान कई तालीमी इदारे हैं और हमारे दरमियान सोच व फ़िक्र रखने वाले बहुत सारे अफराद हैं। ये अफराद आपस में बैठकर तय करें कि किस तरह से हमारे एहतजाज को शुरू किया जाए और किस तरह से हमारे मुतालबात को पूरा करने के लिए इक़दाम उठाए जा सकें। शिमोगा की ही एक छोटी सी मिसाल लें कि शिमोगा में इस वक्त तकरीबन 90 मसाजिद हैं और हर मस्जिद से ये ऐलान किया जाए कि एक मस्जिद के हलक़े से 50 अफराद
किसी एक दिन तय करते हुए अपने मसाइल को हल करवाने के लिए कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने पहुँचें। 90 मसाजिद से अगर 50-50 अफराद भी मिलकर आगे बढ़ें तो तकरीबन 4,000 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा हो सकते हैं और अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं कि किस तरह से अक़लियतों के इलाके नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। बारहा इस तरह की अपीलें भी होती रही हैं, लेकिन काम करने के लिए हमारे सियासतदानों के पास दिलचस्पी नहीं है। हाँ, बाद सियासी जमातें इन मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ख़बरें सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया में आ जाती हैं तो वो अपने आप को खामोश कर देते हैं और इस तरह के मसाइल को हल होने तक जद्दोजहद नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है कि आम लोग इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आगे आएँ। आप किस मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हों, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, ये बात छोड़िए। एक शहरी होने के नाते ऐसे मसाइल हल करवाने के लिए एकजुट होकर बैठें, तब जाकर बहुत बड़े पैमाने पर काम हो सकता है। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आप लोग इस बात को समझेंगे और इस वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।